अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा। क़ाबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। बादहु लाखों दर्द सलाम हो जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात और उसके पैगामात को मेरे और आप तक पहुँचाया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये दुनिया जिसमें मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी गुजारने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने के लिए पैदा फरमाया। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी में भी कामयाब और कामरान हो जाए और आखिरत में भी कामयाब और कामरान हो जाए, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में रब चाहे ज़िंदगी इख्तियार करे, मन चाहे ज़िंदगी को तर्क करे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तरीके से गुजारने की कोशिश करे, नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करे, शैतान को खुश ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि तुम में से जो भी इस दुनिया के अंदर खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खैर व बरकतों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उल्फत व मोहब्बतों वाली ज़िंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुन नहल की इस आयत के अंदर दो कंडीशन बताए। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर दुनिया में खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये शर्त है, ये कंडीशन रख दिया गया कि अमल सालेह करे।
चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो उसके लिए चाहिए कि दुनिया में खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त ये लगाई गई कि वो अमल साले करे। अमल साले किसको कहते हैं? अमल साले उस अमल को कहते हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया हो और जितना किया हो वैसे ही करे और उतना ही करे, तो उस अमल को अमल साले कहेंगे। वरना वो अमल को अमल कहेंगे लेकिन अमल साले नहीं कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुल्क में ये कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन अमल साले करता है। अमल साले जो भी बंदा करेगा वो अल्लाह के नज़दीक कामयाब और कामरान होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में अमल साले की तरफ आगे बढ़े, हम भी अमल सालिहा करें और दूसरों को भी अमल साले की तरफ तरगीब दिलाए। खुशहाल ज़िंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शर्त रखा वो सबसे पहली शर्त ये है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। ईमान के बगैर अगर आप कोई भी अमल साले अगर करेंगे, वो अमल साले का, वह अमल नेक अमल का बदला दुनिया में हरगिज़ नहीं मिलेगा। अमल सालिहा के कबूल होने के लिए सबसे पहली जो शर्त लगाई गई है वो शर्त अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। अल्लाह पर ईमान लाए बगैर, अल्लाह को अपना खालिक और मालिक माने बगैर, अल्लाह को इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर माने बगैर अगर दुनिया में अमल करेंगे तो वह अमल उसे दुनिया में भी कामयाबी नहीं देगा, न आखिरत में भी कामयाब करेगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हर मज़हब में रहने वाला बंदा अमल करता है, कोई ना कोई नेकी करता है, लेकिन उसको उसकी नेकी का बदला नहीं मिलता है, इसलिए कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है। मोमिन जो होता है वह अल्लाह पर ईमान भी रखता है और अमल साले भी करता है, इसीलिए उस बंदे को दुनिया में भी खुशखबरियाँ हैं और आखिरत में भी खुशखबरियाँ हैं। तो रब ने कहा, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। रब्बुल आलमीन ने कहा, अगर आप अपने घर को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, मियाँ बीवी खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, बीवी बच्चों के साथ में आइश और आराम की ज़िंदगी यानी खुशहाल ज़िंदगी, अल्लाह को रज़ामंदी वाली ज़िंदगी अगर बसर करना चाहते हैं तो उसके लिए अमल साले करो और अल्लाह के ऊपर ईमान रखो। ये दोनों भी काम अगर करेंगे तो अल्लाह ताला खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगा। आज हमारे घरों के अंदर हम लोग नेकियां भी करते हैं, अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, उसके बावजूद हमें घर के अंदर खुशियां नहीं मिलते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, घर में रहने वाले मर्द भी नमाजी बने और औरतें भी नमाजी बने, घर के अंदर रहने वाले मर्द भी अल्लाह की इबादत गुजार बने और औरतें भी अल्लाह के इबादत गुजार बने, ये भी नाफरमानियों से बचे और वो भी नाफरमानियों से बचे। अगर हमारा घर खुशियों से भरना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि घर के अंदर रहने वाली जो औरत है, चाहे वो बीवी के शक्ल में हो, चाहे वो अम्मी के शक्ल में हो, चाहे वो बहन के शक्ल में हो, चाहे वो बेटी के शक्ल में हो, औरत का घर के अंदर नेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो घर के अंदर ईमान वाली ना रहेगी, नेक ना रहेगी, उसके अंदर दीनदारी ना रहेगी, तो घर के सारे लोग मिल करके ईमान वाले बन करके ज़िंदगी गुजारे, लेकिन घरों के अंदर वो खुशियाँ और अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी, वो घर के अंदर प्यार और मोहब्बत और उल्फत नहीं आएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सबसे पहले नेक बने। नेक औरत की फजीलत क्या है? नेक औरत किसको कहते हैं? इसी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं आज जुमा के खुतबे में गुफ्तगू करूँगा। नेक औरत की जो फजीलत है, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की हर चीज़ आपके लिए इस्तेमाल की चीज़ है और आपको नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ है, आप उससे फ़ायदा उठाइए, फ़ायदे की चीज़ है। व खैरु मताइ दुनिया, दुनिया में फ़ायदा पहुंचाने वाली अशिया में से, दुनिया में फ़ायदा पहुंचाने वाली अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतरीन मखलूक और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली औरत नेक औरत है।
अल मरअतु सालिहा, औरत का नेक बन जाना या औरत को नेक बनाना ये कोई खिलौने वाला काम नहीं है, ये वक्ती तौर पर होने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी लोगों की मेहनतें हुआ करते हैं। बाप की मेहनत होती है, भाई की मेहनत होती है, बच्चों की मेहनत होती है, शोहरों की मेहनत होती है। गर्ज दुनिया में घर में रहने वाला हर फर्द मर्द की ये ज़रूरत है कि वह घर में औरतों की इस्लाह के लिए कोशिश करे। आइए मैं आपको बताता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में नेक औरत किसको कहते हैं, नेक औरत किसको कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत की हदीस में बहुत सारी निशानियाँ बताए। उनमें से मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले एक औरत को नेक बनाने के लिए माँ बाप की तरबियत की अशद ज़रूरत पड़ती। माँ बाप बचपन से ही उसकी तरबियत दीन की बुनियाद पर करे, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर करे, तालीम की बुनियाद पर करे, ऐशो आराम की बुनियाद पर नहीं, आज़ादी दे करके नहीं, उसे खुला छोड़ करके नहीं, बल्कि उसे आज़ादी भी दिया जाए, खुला भी छोड़ा जाए, प्यार और मोहब्बत भी किया जाए, उल्फत भी उसके साथ में किया जाए, उसकी ख्वाहिशात को भी पूरी किया जाए, उसकी तमन्ना को भी पूरी किया जाए, लेकिन वो इस्लाम के दायरे में रह करके उसकी तरबियत करना। अगर माँ बाप बचपन में उसकी तरबियत सही तरह से ना करे तो फिर वह औरत शादी के बाद ससुराल में जाकर के नेक औरत नहीं बन सकती है, अल्लाह और उसके रसूल की नेक बंदी नहीं बन सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तरबियत की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इसलिए माँ बाप को चाहिए बच्चों की तरबियत में दोनों की तरबियत सही तरीके से करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन ख़ास करके लड़कियों की तरबियत की तरफ ज़्यादा ज़ोर देना है। उनको दीन सिखाना, उनको फरमा बरदार बनाना, उनको मुती बनाना उतना आसान नहीं है। अगर उतना आसान हो जाता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरियाँ जन्नत की नहीं दिया करते थे। यकीनन एक लड़की को संभालना, उसकी तरबियत करना, उसके नखरे बर्दाश्त करना, उसकी शरारतों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल मामला होता है। इसीलिए लड़कियों की तरबियत के ताल्लुक से प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 या 4 लड़कियों की, 1 से ज़ायद लड़कियों की तरबियत किया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की बुनियाद पर उनकी तरबियत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मेरे साथ में मिला करके जन्नत में रखेगा। बहरहाल बहुत सारी फजीलतें लड़कियों की तरबियत के ताल्लुक से हैं, तो लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि जिस जिस घर के अंदर भी लड़कियां हो वो लड़कियों की तरबियत अच्छी तरीके से किया जाए उसको। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औरत की सबसे पहली निशानी ये है कि वो शौहर की फर्मा बरदार बनकर के ज़िंदगी गुजारे। उसका शौहर जो भी काम करने का उसे हुक्म देता हो वो नेक कामों में, नेक बातों में शौहर की मुती बने, शौहर की फर्मा बरदार बने, कभी भी शौहर की नाफरमानी ना करे, शौहर की मुखालिफत ना करे, शौहर को तकलीफ़ देने की कोशिश ना करे। नेक औरतों में सबसे पहली सिफत ये बताया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस औरत को चाहिए कि वो मुती और फर्मा बरदार बन कर के ज़िंदगी बसर करे। इताअत और फर्मा बरदारी को बचपन से उसकी तरबियत करते रहना चाहिए। जब घर के अंदर है तो भाई उसकी तरबियत करे, बाप उसकी तरबियत करे, भाई उसकी तरबियत करे, जो भी जिम्मेदार होता है वो उसकी तरबियत करे। तो औरत को चाहिए कि जब तक वो माँ के घर में रहे बाप की इताअत करे, भाई की इताअत करे, चाचा की इताअत करे, दादा की इताअत करे, नाना की इताअत करे, जो भी जिम्मेदार की हैसियत से उसका होता है उसकी इताअत करे। इल्ला ये कि अगर वो नाफरमानियों की तरफ दावत दे तो वहाँ उसकी इताअत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भले कामों में हर जगह ये औरत जो है मर्द की इताअत करेगी, ख़ास करके शौहर की इताअत करेगी, उसकी फर्मा बरदारी करेगी। अगर औरत
चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो रोज़ेदार हो, चाहे वो इताअत गुजार हो, चाहे वो फर्माबरदार हो अल्लाह और उसके रसूल की, लेकिन उसके शोहर से वो नाराज़ है, अगर उसका शोहर उससे नाराज़ है इस बुनियाद पर कि ये शोहर की मुखालिफत कर रही है, शोहर को सताती है, शोहर को बुरा भला कहती है, उसके बारे में गीबतें करती है, याद रखो तो ऐसी औरत जन्नत को नहीं जा सकती है। उसके अमाल बेकार हो जाएंगे, उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भी औरत ये 4 काम अगर कर लेगी तो वो औरत जन्नती औरत है। सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि क़यामत के दिन उस औरत से कहा जाएगा, ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये दरवाज़ों में से जो दरवाजे से तू जन्नत में दाखिल होना चाहती है वो दरवाजे में से दाखिल हो जा, शर्त यह है कि दुनिया में वो ये 4 काम करे। क्या 4 काम हैं? दिन में 5 फ़र्ज नमाजें वक्त के बराबर वो अदा करने की कोशिश करे। दिन में 5 नमाजें जो अल्लाह ने उसके ऊपर फ़र्ज करार दे दिया है, ये नमाज़ों के बारे में कभी कोताही ना करे, नमाज़ों के बारे में सुस्ती ना करे, नमाज़ों के बारे में गफलत ना करे, नमाज़ों के बारे में आकर के वक्त को टाल करके नमाज ना पढ़े, बल्कि 5 जो फ़र्ज नमाजें हैं ये 5 नमाज़ों को अपने औकात पर सही तरीक़े से अदा करने की कोशिश करे। ये पहला काम। सल्लत खम्सहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाजें पाबंदी के साथ में अदा करती है, कभी भी ख़ज़ा और सुस्ती उसके अंदर नहीं करती है, तो ये पहला काम है। दूसरा, वसामत शहरहा, और वो रमज़ान के महीने के रोज़े रखे, ये दूसरा काम है उसका। पहला काम नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह के हुकूक को अदा करे। दूसरा काम माह रमज़ान के मुकम्मल वो रोज़े रखे। तीसरा काम वो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे उसको। चौथा काम ये बताया वह अतात ज़ौजहा, वो अपने शोहर की फर्मा बरदारी करे। नेक कामों में जो भी वो काम करने का हुक्म देता है वो काम में उसकी मुखालिफत ना करे। ये 4 काम जो औरत कर लेगी, क़यामत के दिन वह औरत से कहा जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ील लहा, उस औरत से कहा जाएगा, उदखुली अबाबल जन्नह मिन अय्यि बाबिन शि'त। ए नेक औरत, तूने दुनिया में मेरी बात को माना है, 4 काम तूने दुनिया में अदा किया है, नमाजों की पाबंदी भी किया, रमज़ान के महीने के रोज़े भी रखा, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत भी किया, और तूने अपने शोहर की इताअत भी दुनिया में किया, कभी तूने उसकी मुखालिफत नहीं किया है। उसका अजर ये है, उसका बदला ये है, उसका सवाब ये है, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से तू दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। नेक औरत के लिए 4 काम बताए गए हैं। औरतों को चाहिए कि 4 कामों के अंदर पाबंदी के साथ में अमल करने की कोशिश करे। ये 4 जो काम हैं उन कामों में से एक काम शोहर की इताअत और उसकी फर्मा बरदारी भी है। अगर वो शोहर की इताअत ना करेगी, शोहर की फर्मा बरदारी ना करेगी तो उसके आमाल सालिहा बेकार और बर्बाद हो जाएंगे। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की इज्जत, औरत की तकरीम, औरत की फर्माबरदारी शौहर के लिए इतना ही ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है जैसे वो अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अगर दुनिया में किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के लिए सजदा करने का अगर हुक्म देता, किसी भी इंसान को अगर सजदा करने का, इंसान को इंसान के लिए सजदे की इजाज़त अगर मिलती तो अल्लाह तबारक व तआला औरत को हुक्म देता था कि वो मर्द के लिए सजदा करे उसको। लेकिन अल्लाह ने उसकी इजाज़त नहीं दी है, चाहे वो सजदा किसी भी तरह का हो। गैर मज़हबों में, काफिरों के मज़हब में, हिंदू मज़हब में, दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं वो मज़ाहिब में देखो बीवियाँ शौहर के लिए ताज़ीमी तौर पर सजदा करती हैं और उसके ख़दम को चूमते हैं और उसकी ख़दम बोसी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में औरतों को इस बात की इजाज़त नहीं दी, बल्कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी है। यहाँ फ़ौक़ियत बताना था, यहाँ अज़मत
को बताना था, उसकी इताअत का सवाब बताना चाहता था अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए कहा कि अगर औरत को सजदे की इजाज़त देता अल्लाह के अलावा किसी और के लिए तो वो शौहर के लिए दिया करता था। तो इससे मालूम हुआ कि औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो औरत शौहर की इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे, हर मामले में उसकी इताअत करे। दूसरी चीज़, जब शौहर कमाने के लिए बाहर चले जाता है या किसी भी काम के लिए बाहर जाकर के आता है, थका मांदा वो आता है, परेशान होकर के आता है, परागंदा हाल में वो आता है, मजबूर होकर के वो आता है, मेहनत करके वो आता है, घर को इसलिए आता है ताकि घर में जाकर के वो राहत पाए, घर में जाकर के सुकून पाए। जैसा कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि घर मैंने तेरे लिए राहत की जगह बनाई है। तो मर्द राहत पाने के लिए घर को आता है तो औरतों को चाहिए कि वह शौहर के साथ में मुस्कुराते हुए बात करे, नर्म लहजे में बात करे, काम की बात करने से पहले उसकी खैरियत को पूछा जाए, उसकी खैरियत दरियाफ्त किया जाए, उसे मुबारकबादियाँ दिया जाए। अगर वो किसी मामले को लेकर के परेशान होकर के घर अगर आता है तो नेक औरत की ये सिफत होती है कि नेक औरत शौहर को तसल्लियां दिया करती है, भड़कती नहीं है वो, भड़कती नहीं है वो। ये कंपनी से थका मांदा या मजदूरी से थका मांदा घर को आता है इसलिए कि घर के अंदर बीवी है, घर के अंदर बच्चे हैं, घर के अंदर औलाद हैं, इनसे मिलेगा, इनसे बातचीत करेगा, इनसे मुस्कुराएगा, इनसे खेलेगा तो वो अपनी मेहनत को, थकान को, परेशानी को दूर कर लेगा, ये सोच करके वो घर आता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा थका जो मर्द घर को आता है उस मर्द को तसल्लियां देने के बजाय उसे और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। अम्मा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी मेरे और आपके लिए बड़ा नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से थके मांदे अपने घर को आया करते थे तो खतीजा रदी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो वाक़ियात हैं उनमें से एक वाक़िया ये भी है, मेरे और आपके लिए इबरत है, औरतों के लिए इबरत है। खतीजा की सीरत मेरे और आपके लिए इबरत है। ऐ औरतों, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम नेक औरत बनना चाहती हो, फरमाबरदार बनना चाहती हो, अल्लाह की रज़ामंदी बनना, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने वाली बनना चाहती हो तो शौहरों की इताअत करो, शौहरों की फरमाबरदारी किया करो, शौहरों के साथ में नर्म लहजे को इख्तियार करो, नाराज़गी को दूर करो, गुस्से को दूर करो, उन्हीं तसल्लियां देने की कोशिश करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से परेशान होकर के जब पहली वही नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे। इसी घबराहट की हालत में घर को जाते हैं। खतीजा रदी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जर्द हो चुका है, घबराया हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान हाल में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा खतीजा रदी अल्लाह अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ आपको आज कि आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या जो जिब्राईल आकर के उनके साथ में मामला किया, ये पूरा वाक़या सुनाया। तो सुनाने के बाद अम्मा खतीजा रदी अल्लाह अन्हा तसल्ली देते हुए कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराने की ज़रूरत नहीं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यतीमों की फ़िक्र करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह के हक़ को अदा करते हैं, अल्लाह के बंदों के हक़ को भी अदा करते हैं। हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाया ना करेगा, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के कोने में चादर उड़ा करके सुला देती हैं। नेक औरत की ये पहचान होती है, नेक औरत की ये सिफत होती है। तो जहाँ नेक औरत की बहुत सारी बातें बताए, उन बातों में से पहली बात शौहर की इताअत करे, दूसरी बात हमेशा उसे मुस्कुराते हुए चेहरे से गुफ्तगू करे, उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे, उन्हीं तसल्लियाँ देने की कोशिश करे। अगर शौहर परेशान होकर के आता है कि तिजारत में नुकसान हुआ है तो नेक बीवी उसे तसल्ली देती है, डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर आज नहीं दिया है तो रब्बुल आलमीन कल देगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, आमाल सालिहा करो, क्योंकि शौहर को बीवी की ये तसल्ली से बड़ी राहत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा चैन मिलता है, बड़ा उसे इत्मीनान मिलता है। तीसरी चीज़,
शरीयत के अंदर ये बताई गई नेक औरत की पहचान के लिए। वो तीसरी चीज़ ये है, नेक औरत कभी भी शोहर के माल को ज़ाया नहीं करेगी, शोहर के माल की हिफाजत करेगी। वो मेहनत करके जो कमा करके लाता है वो माल की कदर करेगी, वो माल का एहतराम करेगी, वो माल को वक्त ज़रूरत ही इस्तेमाल करेगी, जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत में ले आएगी। शोहर के माल के हिफाजत करना ये भी नेक औरतों में से औरत की एक सिफत है, नेक औरत की ये पहचान है। वो खिनात पसंद होती है, वो माल का ज़िया नहीं करती है बल्कि शोहर की माल की हिफाजत करती है। आज जब हम देखते हैं कि औरतें नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती होती है। वो गलती ये है कि शोहर के माल को इसराफ और फजूल खर्चे में लगाती है। शादियों के मौके पर देखो कितने रस्म और रिवाज उसके होते हैं, ये रस्म और रिवाज में उसके माल को ज़ाया कर देती है। अगर शोहर उसे समझाता भी है कि ये जायज़ नहीं है, अल्लाह के नबी ने मना किया है, अल्लाह इससे नाराज़ होता है, तो औरत गुस्से में आकर के शौहर से कहती है तुम्हारी कुरान को बाद में रखो, हदीस को बाद में रखो, पहले ज़माने के रस्म और रिवाज को ले लो। अगर हम ये रस्म ना करेंगे, हल्दी के रस्म ना करेंगे, जुमागी की रस्म ना करेंगे, ये रस्म ना करें, वो रस्म ना करें, तो मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त का क्या मामला होगा, रिश्तेदारों को मैं क्या जवाब दूंगी, रिश्तेदारों में हमारी इज़्ज़त चले जाएगी, हमारी इज़्ज़त घट जाएगी। ये कह करके शोहर की मुखालिफत करते हुए उसके माल को दुनिया के अंदर गलत रस्म और रिवाज के अंदर इसराफ भी करती है और वो फजूल भी करती है। अगर औरतें ये इरादा कर ले, अगर औरतें ये अज़्म कर ले शोहर की कमाई को ज़ाया नहीं करेंगे, वल्लाह वल्लाह कसम खुदा की दुनिया के अंदर से ये रस्म और रिवाज सब के सब भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये रस्म और रिवाज, ये फजूल खर्चियाँ, ये बेकार के खर्चे जो हुआ करते हैं, ये तमाम के तमाम औरतें अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए ही करते हैं। उसको शोहर के माल के बारे में औरतों को ख्याल रखना चाहिए कि वो जितना कमाता है उसी कमाई के अंदर क़िनात को इख्तियार करे, अल्लाह से बरकतों की दुआ करे। शोहर की जितनी कमाई हो वो कमाई पर राज़ी रहे, उसी माल को आप भी खाए, बच्चों को भी खिलाए, रिश्तेदारों को भी खिलाए, उसी के अंदर अपने चादर के अंदर ही पैर को फैलाने की कोशिश करे। शोहर की कमाई कम होती है, इसके अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान ये होता है या तो वो शोहर कर्जदारी में डूब जाता है, या तो वो रिश्वत में डूब जाता है, या तो वो सूद के लेन देन में डूब जाता है। ऐ औरतों, मैं आपसे आजिज़ाना अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने शोहरों के माल की हिफाजत करो, अल्लाह से डरो। इसके बारे में ज़रूरत के तहत जो चीज़ें होती है उसी चीज़ों में शोहर के माल को खर्च करने की कोशिश करो और दुनिया में ज़िंदगी ज़रूरियात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। बादू घर वालों को देख करके ज़िंदगी ना गुजारो, देखा देखी चुल्ला फूकी ऐसी ज़िंदगी ना गुजारो, शोहर को ना सताओ, शोहर की नाफरमानी ना करो, बल्कि उसके माल के अंदर किफ़ायत शियारी को इख्तियार करो और अल्लाह से उसके हक़ में दुआए खैर करो। शोहरों को इस बात पर ना मजबूर करो। बाज़ू घर में एसी है, हमारे घर में भी एसी होना है, बाज़ू घर में वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन होना है, उनके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे अंदर भी है। नहीं, अगर अल्लाह ने आपको दी है तो ज़रूरत के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो ज़रूरत के चीज़ों को लो, वो ज़रूरत के चीज़ों को इस्तेमाल करो, ज़रूरत के तहत ख्वाहिश के तहत खाना भी खाओ पियो। अल्लाह ताला इससे मना नहीं फरमाता है। अल्लाह जो मना करता है वो इसराफ से मना करता है, अल्लाह जो मना करता है वो फजूल खर्ची से मना करता है। इसीलिए इसराफ से, फजूल खर्ची से बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। अगर औरतें घर में अगर ठान ले, अगर औरत कह दे तो इंशाअल्लाह ये रस्म और रिवाज सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज मजबूरी से ये बात कहना पड़ता है। मर्द तो ये चाहते हैं, ख्वाहिश भी होती है, इरादा भी होता है कि हम सादा सीधा शादी करें, कम खर्चे में शादी करें, दिखावा ना करें, रियाकारी ना करें, लेकिन औरतें इनकी बातों को कहाँ मानती हैं।
मैं ये नहीं कहता कि तमाम औरतें ऐसी ही हैं, मैं माजरत के साथ में कहता हूँ कि तमाम औरतें ऐसे नहीं हैं, बल्कि एक दो नेक भी उसके अंदर हो सकती हैं। हर औरत को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि मैं दुनिया के अंदर नेक औरत बन करके ज़िंदगी गुजारूँ, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार बन करके ज़िंदगी गुजारूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वही काम करेंगे, उसकी मुखालिफत में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल नेक औरत की, जन्नती औरत की बहुत सारी निशानियाँ और अलामतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। उनमें से 2-3 मैंने आपके सामने ला करके रखा है। पहली चीज़, शौहर की इताअत और उसकी फर्माबरदारी हर हाल में करे, हर हाल में करे। और इससे बढ़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत बड़ी खुश नसीब औरत है, वो औरत बड़ी खुश नसीब औरत है जिस शौहर को भी वो औरत मिल जाए जो दुनियावी मामलात में बढ़ करके, दुनियावी मामलात से बढ़ करके आखिरत के मामले में शौहर की मदद करने वाली हो। व तुईनु अला अम्री दुनिया का व दीनिक। मैं मर्दों से ये गुजारिश करूँगा, अगर आपके पास ऐसी नेक बीवी है, आपकी बात भी मानती है, फर्माबरदार भी है, इताअत गुजार भी है, अल्लाह के हक़ को भी अदा करती है, शौहर के हक़ को भी अदा करती है, बच्चों की तरबियत भी बराबर करती है, सबको इज़्ज़त और एहतराम के साथ में मामला करती है, तो ऐसी औरतें अगर कभी हमारी ज़िंदगी में कोई मुखालिफ भी काम अगर कर दे, कोई ख़ता भी अगर कर दे, कोई गलती भी अगर कर दे, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दो, उसके साथ में प्यार और मोहब्बतें भरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो लिहाजा मेरे भाइयों, खुलासे कलाम ये है, नेक औरत को बनाने की फ़िक्र में भी करना है और आप भी करना है। घर का हर फर्द इसकी फ़िक्र करना चाहिए, मर्द होने की हैसियत से। भाई भी, वालिद भी, दादा भी, नाना भी, चाचा जो भी होते हैं, वो हर एक बंदा इस बात की कोशिश करे कि हमारे घर से निकलने वाली लड़कियां, हमारे घर से दूसरे घर को जाने वाली बच्चियां नेक और साले बन करके जाए और ससुराल में जा कर के खुशहाल ज़िंदगी बसर करे, अल्लाह के हक़ को भी अदा करे, शौहर के हक़ को भी अदा करे, ससुराल वालों के हक़ को भी अदा करे। ऐसे इताअत गुजार और फर्माबरदार बंदी बन करके ज़िंदगी गुजारने वाली औरतों को तैयार करे। आखिर में मैं आपको एक पैगाम देता हूँ, ऐसे ही नेक औरतों को बनाने के लिए, ऐसे ही नेक लड़कियों को बनाने के लिए, ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करने वाले लड़कियों को दुनिया में उजागर करने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए, उनको खुल करके दुनिया में ले करके आने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे ही बस्ती में, तुम्हारे ही बस्ती के अंदर एक इदारा है जो कुल्लिया बनातुल मुस्लिमीन के नाम से वाक़ई है, कायम है। कई साल से इदारा आपके पास चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस इदारे के अंदर आप अपने बच्चियों को दाखिला कराए, नेक बनाए, साले बनाए। इस इदारे में काम करने वाले हर फर्द की यही ख्वाहिश है, यही इरादा है, यही कोशिश है कि हमारी बस्ती की औरतें, हमारी कौम की औरतें नेक और साले बन करके निकले, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करने वाली बन करके निकले। ऐसे ही नेक और फर्मा बरदार लड़कियों को नेक बनाने के लिए और ऐसी लड़कियाँ दुनिया को फराहम करने के लिए एक इदारा कायम किया गया है जो कुल्लिया बनातुल मुस्लिमीन के नाम से आप चल रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, दो तरह से आप इसके अंदर मदद कीजिए, दो तरह से आप लोग इसके अंदर मदद कीजिए। एक, अपने बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए इसका रुख कीजिए, ये उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह आपके बच्चियों के अंदर जो अखलाकी खराबियां हैं, जो अकीदे की खराबियां हैं, ये अकीदे की खराबियों को, ये अखलाकी खराबियों को दूर करके इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नेक और साले बना करके उनको अवाम में लेकर के आएंगे। इसलिए आप पहली मदद ये कीजिए कि आप अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर दाखिल कीजिए। और दूसरी दरख्वास्त आपसे ये है कि जो भी साहिब हैसियत हैं, वो साहिब हैसियत वाले किसी भी तरह की हैसियत रखते हों, माली ताकत रखने वाले माली मदद करे, माली ताउन करे, और अच्छा मशवरा दे करके मदद करने वाले उस काम के अंदर भी आगे बढ़ करके आए। क्योंकि आज के हालात के हिसाब से हर फर्द इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि
औरतों की तरबियत करना, औरतों को नेक बनाना, उनको दीन की तालीम देना, ये कोई खिलौना नहीं है। अपने घर के अंदर रहने वाले 2-4 जो बच्चियां हो जाती हैं, वो बच्चियों की तरबियत करने के लिए 4 अफराद मिल करके भी अगर तरबियत करते हैं तो वहाँ पर भी हम नाकाम और नामुराद हो जाते हैं। बस मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हर फर्द को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करे, नेक बनाने की फ़िक्र करे, सुन्नत के मुताबिक उनकी निकाह हो, सुन्नत के मुताबिक उनकी शादी हो। देखो जनाजे में, मैं ये बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जनाजे में और शादी में हमारे दरमियान में फ़र्क ये होता है, जब किसी का जनाजा हो जाता है, उसकी मैयत निकलती है, उसे गुस्ल देते हैं, तो उसे दफन आते हैं, तो हर वक्त में क़दम क़दम पर उसके तमाम रिश्तेदार ये सोचते हैं, ये ख्याल करते हैं कि हर काम सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक उसे नहलाया जाए, सुन्नत के मुताबिक उसे कफनाया जाए, सही तरीके से नमाज जनाजा पढ़ा जाए, सही तरीके से उसे खबर के अंदर रखा जाए, क्योंकि ये आखिरी लम्हात हैं जो दुनिया से उसे रुखसत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुन्नत हमको याद आती है, अल्हम्दुलिल्लाह याद आना चाहिए, हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। मेरे भाइयों, ऐसे ही शादी ब्याह के मौके पर वालिदैन को चाहिए, रिश्तेदारों को चाहिए, भाइयों को चाहिए, सरपरस्तों को ये चाहिए कि मेरी बेटी का निकाह सुन्नत के मुताबिक हो, कोई भी काम इसके अंदर गलत ना हो, कोई भी रस्म रिवाज इसके अंदर ना हो, 1 रुपया भी हमारा ज़ाया ना हो, 1 रुपया भी हमारा इसराफ ना हो, 1 पैसा भी हमारा फजूल खर्चे में खर्चा ना हो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब से हम बच जाए। तो निकाह के मौके पर ये सुन्नतें हमको क्यों याद नहीं आते हैं? मेरे भाइयों, ख्वाब गफलत से जागो, हम बेकार रस्म रिवाज के अंदर पैसे को पानी की तरह से बहाते हैं, इसकी हिफाजत करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नेक और साले बनकर ज़िंदगी गुजारने और अपने बच्चों को सही तरीके से तरबियत करने, दीन की बुनियाद पर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु व लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।